देखते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि कौन दिया? तो उसे हम क्या कहेंगे? जमानत शाह। जमानत शाह, जमानत शाह है कौन? तो जमानत शाह आपका अहमद शाह अब्दाली का पोता है। अहमद शाह अब्दाली ससुरा कौन है? तो अहमद शाह अब्दाली जो यह आपका ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला, ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह, ये जो है उनका दामाद है। हम देखें ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह, उसका दामाद कौन है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का पुत्र कौन? अहमद शाह अब्दाली का पोता कौन है? जमानत शाह, है ना, जमानत शाह। यह जमानत शाह ने उपाधि दी राजा की, किसको? रणजीत सिंह को। समझ पा रहे ना? इस प्रकार से रणजीत सिंह कहलाए राजा रणजीत सिंह, है ना। रणजीत सिंह का संबंध शुक्रचकिया मिसल से है। इंपॉर्टेंट इतनी चीजें मुख्य पॉइंट है, ठीक है। जिसमें से हम देखते हैं बाद में होती है अमृतसर की संधि। अमृतसर की जब संधि होती है, अमृतसर की संधि होती है सन 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि जैसा कि आप हमने देखा कि अंग्रेजों ने चालाकी बस राजा रणजीत सिंह के यहाँ अपने राजदूत भेजे थे, है ना, अपने राजदूत भेजे थे जिनमें संधियां हुई, अर्थात समझौते हुए अमृतसर में। तो उसे हम अमृतसर संधि के नाम से जानते हैं, जिनमें कहा गया कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई, जिनमें कहा गया कि सतलज नदी को रणजीत सिंह की दक्षिणी सीमा माना गया। अर्थात कहा गया कि रणजीत सिंह से कहा गया कि तुम अब सतलज नदी को पार नहीं करोगे, ठीक, क्योंकि उसके उस पार कौन है? अंग्रेज हैं। अगर देखा जाए तो ये सतलज नदी बह रही, तो इधर जो है ये रणजीत सिंह है, इधर अंग्रेज हैं, तो इधर जो है नहीं क्रॉस करेंगे। यदि क्रॉस करेंगे तो अंग्रेजों की दिक्कत बन जाएगी ना, इस प्रकार से। तो आगे देखा गया सतलज के दक्षिण पूर्व, सतलज नदी जो है, सतलज नदी अगर बह रही है तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा, अर्थात ये क्षेत्र दक्षिण पूर्वी हिस्सा ये अंग्रेजों के क्षेत्र में आ गया, अर्थात इस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा, ठीक है। और लुधियाना, जैसा कि आप जानते हैं पंजाब में है लुधियाना में अंग्रेजों ने सैन्य अड्डा बना दिया, अर्थात अंग्रेजों ने अपनी सेना रख दी कहां पर? लुधियाना में, ठीक है। और रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व में, अर्थात सतलज नदी से पूर्व में न जाने का वादा किया, अर्थात जो पूर्वी राज्य थे वो अंग्रेजों के पास चले गए, ठीक। ये आप सबके यहाँ ज्यादा आवश्यक नहीं है, इतना है कि जो है अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की संधि आपकी सन 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई। लग जाएगा, इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी छोटी परीक्षाओं के लिए। आगे देखेंगे सन 1818 में महाराजा रणजीत सिंह ने अब जो है मुल्तान के दुर्ग को जीत लिया। मुल्तान के दुर्ग को जीत लिया। इंपॉर्टेंट सवाल है, मुल्तानी मिट्टी फेमस है, ठीक, मुल्तानी मिट्टी फेमस है। आगे देखेंगे मुल्तान दुर्ग को जीता, उस समय महाराजा रणजीत सिंह का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जिन्हें हम सेनापति कहते हैं, उनका नाम खड़ग सिंह है और दूसरे का नाम दीवान चंद्र है। क्या नाम? खड़ग सिंह और दीवान चंद्र। इस पर जब अधिकार किया तो किस पर, यानी मुल्तान को जीता तो और किस पर अधिकार किया? तो उसी समय जो 1818 में ही कश्मीर, अटक और डेरा जाट, अटक, ठीक है, और डेरा जाट, इन पर सब पर अधिकार कर लिया। अटक और अटक से मिलता जुलता एक नाम है कटक, ठीक है। कटक आपका उड़ीसा के तट पर है। कटक आपका उड़ीसा में है, जहां पर सन 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जन्म हुआ था, ठीक है, कटक में। और कटक आपका महानदी के तट पर है। किसके तट पर है? महानदी के तट पर है। और महानदी के तट पर ही महानदी जो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जो है सतपुड़ा रेंज से, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सतपुड़ा रेंज से जो है महानदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। जैसे मान लो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, तो ये उत्तर की ओर सोन नदी बहती हुई चली आ रही है, जो आपकी गंगा की सहायक नदी, गंगा की जो है दाएं हाथ से मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी, जो गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी, ठीक है। और इस प्रकार से आप देखेंगे ये नदी जो है निकल करके नर्मदा नदी चली जाती है, ये भारत के में जाकर के अरब सागर में गिरती है। कहाँ? अरब सागर में गिरती है। और इस प्रकार से ये एक नदी निकल जाती है, महानदी, जो उड़ीसा होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखेंगे इनको, ठीक है। तो इसी महानदी उड़ीसा होते हुए बहती है, ये इसके तट पर आपका कटक पड़ता है ना,
कटक, कटक में क्या है? कटक में भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, और कटक में भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। और चावल का कटोरा, चावल उत्पादन में देश का पहला, देश का जो है सबसे सर्वाधिक राज्य कौन है? तो उसका नाम रखेंगे आप वो जो है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। लग जाएगा ना। और दुनिया में पूछा जाए चावल कटोरा कौन है? तो क्यूबा है। ठीक है, नहीं क्या बोलते हैं, हाँ क्यूबा है ना। अच्छी रुको, क्यूबा, क्यूबा। फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला है ना, फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक, आप इनको याद रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो आइए, कहाँ पहुंच गया इस तरह पागल, है ना, कहाँ पहुंचे हम? तो याद रखेंगे ना, इन्हें याद रखेंगे। अब आगे आते हैं, जब कश्मीर पर अधिकार करते थे, कश्मीर पर उस समय का कहानी समझिएगा, बाकी सब ठीक। कश्मीर पर उस समय जो है शासक कौन? 1818 में, उसका नाम है अता मुहम्मद खां। क्या नाम? अता मुहम्मद खां। इससे राजा रणजीत सिंह का युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है सुपेन युद्ध। का नाम? सुपेन युद्ध। यह 1819 में होता है। आपसे पूछे जाने की संभावना नहीं। ठीक है। इससे रणजीत सिंह को कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हो जाता है। ठीक, आगे सन 1821 में डेरा जाट को जीत लेते हैं। 1834 में पेशावर जीतते हैं। 1836 में लद्दाख को जीत लेते हैं। इनकी सबकी विजय करते क्या अभी आप पा रहे हैं? रणजीत सिंह ने कोई युद्ध हारा? शायद नहीं। आगे देखेंगे, 1836 में ही पश्चिमोत्तर सीमांत समस्या, जब 1836 में लद्दाख जीत लेते हैं, उसी समय 1836 में ही पश्चिमोत्तर सीमांत समस्या, अर्थात पश्चिमोत्तर सीमांत समस्या भारत को देखा जाए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना, अर्थात पश्चिम और उत्तर, यानी इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में है आपका अफगानिस्तान। कौन? पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है ना। पाकिस्तान तो था ही नहीं, वो तो उस समय भारत ही था, है ना, आप जानते हैं। तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में एक समस्या थी। अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद। क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद। ये जो है जब रणजीत सिंह ने लद्दाख जीता, उसी समय आकर के दोस्त मोहम्मद ने, अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद ने आकर के अपने पेशावर को जीत लिया, क्योंकि पेशावर उस समय पाकिस्तान था ही नहीं, भारत का अंग है ना। पेशावर को जीत लिया। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान, लेकिन उस समय पाकिस्तान नहीं था, है ना, जैसा कि आप देखते हैं। ठीक है, पेशावर को जीत लिया। और जब पेशावर को जीत लिया तो उस समय अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद उसकारा था, पहुंचा के एक काम करो, तुम चल करके पेशावर को जीतो, तुम्हारी सहायता हम करेंगे। लेकिन उसी समय, बात समझियो, बहुत गहराई, उसी समय जो यूरोप में है, अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद से कहा तुम चलो, हम पीछे से आते हैं, सहायता तुम्हें अर्थात कवरेज देंगे ना, ताकि तुम भारत पर अधिकार कर सको ना, रणजीत सिंह के क्षेत्र पर। लेकिन उसी समय रूस जो वर्तमान में यूरोप जो है, वर्तमान में मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है, रूस है, यह पूरी तरह से दुनिया में अपने प्रभाव विस्तार पर फैला रहा था। अर्थात जैसे आज अमेरिका रूस है ना, उसी तरह उस समय रूस अपने प्रभुत्व को फैला रहा था। ठीक है, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद का साथ नहीं दिया, और दोस्त मोहम्मद से संधि की थी, कहा हम तुम्हारा साथ देंगे। बात समझ पा रहे हो? अंग्रेजों ने रूस के प्रभाव को रोकने के लिए दोस्त मोहम्मद से संधि करना जरूरी समझा, और राजा रणजीत सिंह से मित्रता करनी इनकी क्या थी? एक मजबूरी थी। ठीक है, यदि अंग्रेज जो है रणजीत सिंह से मित्रता न करते तो रणजीत सिंह से खुली चुनौती हो जाती ना, और दोस्त मोहम्मद से ना करते तो दोस्त मोहम्मद से खुली चुनौती हो जाती। और इधर रूस इनका दुश्मन बैठा है, और इधर देख रहे हैं आप, पहले आप पढ़ चुके हैं, जो है नेपोलियन उधर गदर मचाए रखा है ना, चारों तरफ तो अंग्रेज फंसे है ना। इस प्रकार से दोनों तरफ से निकाल ले जाए मौका। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की एक मूल समस्या यानी मजबूरी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जब दोस्त मोहम्मद का साथ नहीं दिया, तो अंग्रेजों ने जब दोस्त मोहम्मद का साथ नहीं दिया, उसी समय दोस्त मोहम्मद ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ जाकर के रूस से मित्रता कर ली। बात समझ पाए? रूस से मित्रता कर ली किसने? दोस्त मोहम्मद ने। इतनी बात समझ पाए? आगे समझते, कहानी समझिए, इंटरनेशनल संबंध किस तरह से पढ़े जाते हैं। अच्छा, आगे इन सबको करंट से जोड़ा जाता है। अब क्या हुआ? जब दोस्त मोहम्मद जाकर के रूस से मित्रता कर लिया, समझ पा रहे हैं ना, तो क्या अंग्रेजों को अच्छा रहेगा? नहीं। अंग्रेजों ने आकलैंड नाम का एक अधिकारी था, इसने दोस्त मोहम्मद को
इसने दोस्त मोहम्मद को अफगानिस्तान की सत्ता से, कहां से, अफगानिस्तान की सत्ता से हटाने के लिए सन 1838 ईस्वी में शाह शुजा नामक व्यक्ति को अफगानिस्तान का अमीर नियुक्त किया। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं हटाने का कार्य करें ना कठपुतली शासक, ठीक है, हटाने के लिए किसको चुना, शाह शुजा को चुना, ताकि जो है दोस्त मोहम्मद को अफगानिस्तान की गद्दी से हटाया जा सके। बात समझ पा रहे हैं? आगे इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष संधि हुई। क्या हुई? त्रिपक्षीय संधि, मतलब 3 लोगों के मध्य में संधि हुई। संधि का मतलब समझौता हुआ, जिनमें आकलैंड था, दोस्त मोहम्मद था और रणजीत सिंह था। अच्छा, इन तीनों लोगों में क्या हुई, समझौता हुआ। और जब समझौता हुआ तो इसके पश्चात जरा सोचो, इसके पश्चात जब दोस्त मोहम्मद को यह कहा जाएगा, अंग्रेजों कहेंगे कि हम भैया तुम हमारा साथ दो, साथ कहेगा हमारा साथ नहीं दो तो हम तुम्हारा साथ काहे को देंगे। बात सही ना? तो बात समझो, अंग्रेज भी अपना को लगा रहे हैं, है ना, ये भी अपना को लगा रहा है ना, और रणजीत सिंह भी समझ गए कि जब ससुरा ऐसे संधिया करके हिका साथ नहीं दे, ससुरा हमारा साथ कहां देंगे। बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से इन तीनों लोगों के बीच में खड़ाहुआ शुरू हो जाता है और तुरंत ही सन जो है त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त होते ही सन 1838 में ही प्रथम अफगान युद्ध होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो प्रथम अफगान युद्ध होता है, वह सन है आपका 1838 ईस्वी। लग जाएगा? तो प्रथम अफगान युद्ध, इसमें आप देखेंगे कौन कौन शक्तियां लड़ रही हैं, तो इसमें से आपका रणजीत सिंह और दोस्त मोहम्मद और आकलैंड अंग्रेजी शक्ति हो रही ना। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रथम अफगान युद्ध। तो प्रथम अफगान युद्ध समझ गए ना किसके किसके मध्य हुआ, कारण क्या थे, निवारण क्या थे। आप किसी परीक्षा में बैठोगे डिस्क्रिप्टिव वाले में यही तरह पेपर में आता है, लग जाएगा। आगे देखेंगे प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ, 1838। अब 1838 में हुआ तो ये कुछ कारण रहे होंगे, देखते हैं। 1831 में शिकारपुर पर जो है रणजीत सिंह ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक, रणजीत सिंह ने 1831 में अधिकार कर लिया था, जिसमें रोपड़ जो है एक संधि हुई थी, यानी शिकारपुर पर अधिकार कर लिया था। और शिकारपुर को जो है सिंध का प्रवेश द्वार कहा जाता है, व्यापारिक द्वार। ठीक है, सिंध का व्यापारिक द्वार किसे कहा जाता है, सिंध का व्यापारिक द्वार जो है आपका शिकारपुर को कहा जाता है। ठीक, इसे आप याद रखेंगे। और रोपड़ जो कि आप जानते हैं पंजाब में हड़प्पी स्थल भी है ना। रोपड़ में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से हुई थी जो है संधि। क्या हुई थी, संधि हुई थी। तो रोपड़ की संधि कब हुई थी, सन 1831 ईस्वी में। किसके प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से। लग जाएगा, किसके मध्य हुई थी, तो आप जानेंगे सिंध के अमीरों के और रणजीत सिंह के बीच में। अच्छा, आगे सन 1838 ईस्वी में सिंध में ब्रिटिश रेजिमेंट तैनात कर दिया गया। ठीक है, इसके लिए इस अंग्रेजों इतना चालाक रहे, जाहिल, ठीक है, कि इधर लड़ाए रहे, जाके करा दिया समझौता। लेकिन आगे 1838 में इधर जाके जब सिंध से समझौता करा दिया तो सिंध के अमीरों को जाके कोच दिया जाकर के, ठीक है, कहा कि तुम भैया लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, और इसके लिए कहा कि तुम तो दोस्त मोहम्मद का साथ नहीं दे रहे हैं, तो कहा एक काम करते हैं, ब्रिटिश रेजिमेंट अर्थात ब्रिटिश सेना तुम्हारे यहाँ रख देते, तब तो विश्वास करोगे। ठीक है, अंग्रेजों ने 1838 में सिंध में रख दी ब्रिटिश सेना, यानी अंग्रेजी सेना रख दी। ठीक है, कहा अब तो विश्वास करोगे, जिससे और कहा काहे लिए कि पंजाब से बचने के लिए, यानी पंजाब तुम्हारे ऊपर यानी रणजीत सिंह आप जो है अधिकार ना कर सके। ठीक है, तो आगे देखेंगे सन 1839 आता है। 1839 में रणजीत सिंह की जो है मृत्यु हो गई। बात समझ पा रहे हैं, रणजीत सिंह की 1839 ईस्वी में हो गई मृत्यु। ठीक, जब मृत्यु हो गई तो सिंध, तो ये जो संधि हुई थी, जो आपकी संधि हुई थी रोपड़ की, इस पर जो अन्य सिख लोग थे, कहा ससुरा हम संधि बंधन नहीं मानेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की चाल को समझ चुके थे कि ससुरा आपस में हमका लड़ा रहे हैं और लड़ा करके खुद फायदा ले रहे हैं। ठीक, तो ये कहा कि अब हम संधिबंध नहीं मारेंगे, अर्थात हम अब सिंध को विजय करेंगे। बात समझ पा रहे हैं, अर्थात ये पूरी तरह समझौता समाप्त हो गया और सिंध विजय के लिए सिखों ने तत्पर हो गए। ठीक, रोपड़ संधि समाप्त। इस प्रकार से अब देखेंगे अंग्रेज और सिखों के संबंध कैसे हो रहे हैं, क्योंकि अब तो काम खत्म ना, अब डायरेक्टली अंग्रेजों का टकराव किससे हो रहा, सिखों से। समझ पा रहे हैं, क्योंकि सिखों ने अब बड़ा करने को सोच लिया। ठीक, इसको हम अगले अंक में पढ़ेंगे, लग जाएगा। धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो आप
जरूर बताएंगे।